नमस्कार। आप में से ज़्यादातर लोग अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल करते ही होंगे और अभी पिछले बजट में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री भी कर दिया है। तो आई होप जो लोग नहीं भी भर रहे थे अपनी आईटीआर वो इस साल से अपनी आईटीआर भरना शुरू कर देंगे। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि आईटीआर भरते वक्त इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय आप गलतियां कर जाते हैं। उन गलतियों की वजह से आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है। बाद में आप उस नोटिस के रिप्लाई करते करते थक जाते हैं। फिर आपके ऊपर डिमांड का नोटिस आ जाता है। फिर आप अपील में जाते हैं। तो आईटीआर फाइल करते समय ही आप उन गलतियों को अगर ठीक कर लें, यानी कि अगर वो गलतियां करें ही ना, उन पर ध्यान दें, तो आप पर वो नोटिस आएगा ही नहीं। जब नोटिस आएगा ही नहीं तो डिमांड भी रेज नहीं होगी। तो आप इस व्यर्थ के परपंचों से और प्रावधानों से बच जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बताता हूं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप आईटीआर फाइल करते टाइम कर जाते हैं और अब की बार आपको आईटीआर फाइल करते टाइम उन गलतियों को नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करें तो आप अपना 26 AS जरूर चेक करें। 26 AS में आपके टीडीएस की और आपकी इनकम की जानकारी होती है। आईटीआर फाइल करते टाइम आप उस इनकम को भूल जाते हैं जो 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो आप बिना उस इनकम को शो किए आप रिटर्न फाइल कर देते हैं। बाद में उस इनकम के एवज में आपको नोटिस आ जाता है। तो आप 26 AS को जरूर चेक करें। तो दोस्तों, साथ ही साथ आपको एआईएस और टीआईएस भी जरूर चेक करना है। आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, अगर आपने अपना एआईएस टीआईएस चेक नहीं किया तो बिना चेक किए आप अपनी आईटीआर को फाइल ना करवाएं। तो एआईएस टीआईएस में भी आपकी इनकम की जानकारी होती है। कुछ इनकम 26 AS में नहीं आ पाती है, वो इनकम एआईएस और टीआईएस में जरूर शो हो जाती है। तो आप अपनी आईटीआर को फाइल करते समय एआईएस और टीआईएस भी जरूर चेक करें। अब बात करते हैं अदर सोर्सेज में आने वाली कुछ ऐसी इनकम जो कि आप आईटीआर फाइल करते टाइम नहीं शो करते। मान लीजिए कोई बैंक इंटरेस्ट है, आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, वो बैंक इंटरेस्ट आपको एआईएस टीआईएस में शो नहीं हुआ, लेकिन जब आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट लेने गए बैंक से तो वहां पता चला आपको कि वो इंटरेस्ट आपके पास शो हो रहा है, आपकी बैंक पासबुक में आ रहा है, लेकिन ना तो वो 26 AS में आ रहा है ना एआईएस टीआईएस में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, वो इंटरेस्ट आपको एआईएस और टीआईएस में शो ना होते हुए भी अपनी आईटीआर में शो करना है। क्योंकि बाद में अगर बैंक ने वो जानकारी डिपार्टमेंट को दी और एआईएस टीआईएस बाद में अपडेट हो गए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उस जानकारी के चलते नोटिस भेज देगा और फिर बाद में डिमांड नोटिस आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि शुरू से ही आप अपनी आईटीआर को सही से भरें। अब दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोगों के पास में घर होता है या शॉप होती है, वहां से रेंटल इनकम आ रही होती है, वो रेंटल इनकम बैंक में आ रही होती है। अब बैंक में तो आ रही है लेकिन उस इनकम के ऊपर टीडीएस नहीं कट रहा। अब टीडीएस अगर नहीं कट रहा क्योंकि वो टीडीएस के जो बेसिक लिमिट है उससे कम की रेंटल इनकम आ रही है, तो जब टीडीएस नहीं कट रहा तो आप क्या सोचते हैं कि एआईएस टीएस में तो शो हुई नहीं, 26 AS में तो आई नहीं, तो क्या जोड़कर दिखाने की, कौन हमारे पीछे पड़ रहा है, कौन देखेगा उस चीज़ को। तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। आपको 26 AS में ना आए वो, तो एआईएस टीएस में वो आपकी इनकम ना शो हो, कोई बात नहीं। अगर आपने वो इनकम बैंक में रिसीव कर ली है तो आपको उस इनकम को अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त जरूर शो करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए नोटिस आ गया और आपने वो बैंक में इनकम रिसीव कर ली, बाद में आप नोटिस आने के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट को आईटीओ को, इनकम टैक्स ऑफिसर को जब आप देंगे तो वो उस अमाउंट को पूछेगा कि हर मंथ आपके अकाउंट में ये जो इनकम आ रही है किस चीज़ की है, तब आपको बताना पड़ेगा कि रेंटल इनकम है, तो बाद में वो इनकम एडिशन हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में ही आप उस इनकम को शो करके चले। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग शेयर्स का काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेल लेते हैं और वो खेल लेते हैं ऑफलाइन मार्केट में। तो जब आपने ऑफ मार्केट में खेल लिया तो आप सोचते हैं कि वो एआईएस टीएस में तो आया नहीं, कोई बात नहीं, ना आया हो, लेकिन बैंक में तो आपका अमाउंट आ जाएगा जब आपने उसको बेच दिया। अब जब आपने उसे बेच दिया और उसको बेचने और खरीदने में वो ट्रांजेक्शन तो आपने बैंक के माध्यम से करी है,
लेकिन AISTS में नहीं आया तो आप सोच रहे हो कि वो इनकम हम शो नहीं करते, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपको जो भी अमाउंट बैंक में रिसीव हो गया है, आपको वो अपनी ITR में ज़रूर शो करना है, चाहे कुछ भी हो, वरना बाद में नोटिस आएगा तो आप फंस जाओगे। कुछ लोग ये सोचेंगे जब आएगा, जब आएगा तब की तब देखेंगे, ऐसी ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि जब आएगा ना तो बहुत दिक्कत करके जाएगा। इससे अच्छा है कि जब आए तो आपके पास सारी चीज़ें दिखाने के लिए हों कि हमने ये चीज़ शो कर रखी है, और ना ही आए तो सबसे बेटर है। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से कम की है, अब 50 लाख से कम किया तो उस पर TCS नहीं कटा। अब जब TCS नहीं कटा तो आप सोचते हैं कि जब ये AISTS या 26A में शो ही नहीं हुई है प्रॉपर्टी तो क्या जरूरत है, लेकिन ये गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि बेशक प्रॉपर्टी बेचते वक्त कुछ अमाउंट की रजिस्ट्री आप पक्के में कराते हैं और बाकी शायद आप कैश में ले लेते होंगे अमाउंट। तो जितना अमाउंट आपका पक्के का आपके बैंक में आ गया, वो अमाउंट आपको शो करना है, चाहे वो आपके AISTS में आए ना आए, 26AS में आए ना आए, आपको वो इनकम आपको शो करनी ही है ITR में, ताकि आप आने वाली दिक्कतों से बच सकें। तो ये हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप लोग अपनी ITR फाइल करते वक्त जाने या अनजाने में कर जाते हैं। जान के कर रहे हैं तो उस गलती के होने वाले जो कॉन्सिक्वेंस हैं उनके जिम्मेदार हैं ही। अनजाने में कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। कानून की अज्ञानता कोई अज्ञानता नहीं मानी जाती, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। आप अपने CA को, अपने अकाउंटेंट को बोलिए कि मैंने ये सब कर रखा है, ये जानकारी मेरे बैंक की डिटेल्स में आ रही हैं, तो आप इसको ITR फाइल करते वक्त ज़रूर शो करें, वरना बाद में आपको रिटर्न फाइल करते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाद में जब आपको पास नोटिस आएगा तो नोटिस में आपको दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको डिमांड आएगी तो आप डिमांड के वक्त बड़े परेशान होंगे। तो दोस्तों ये वो जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा करी, ताकि आप अपनी ITR सही तरीके से सही समय पर फाइल कर पाएँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जब ITR फाइल करें तो इन गलतियों को ना करें, ताकि आपके पास कभी फ्यूचर में कोई इस तरह का नोटिस आए ही ना, और अगर आता है तो आपके पास उसका प्रॉपर जवाब हो। आप जब भी अपनी ITR फाइल करें तो अपने CA को बताएं कि मैंने ये ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं, वेदर आपकी ये 26AS या AISTS में शो ना भी हो रही हो तब भी आप बताएं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ आप अपनी ITR जब भरेंगे तो इन गलतियों को नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, आपकी टैक्स की जानकारी को दुरुस्त करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।